स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सारे एक्स के फंक्शन होते हैं, वाई का फंक्शन कोई नहीं होता है, केवल वाई वेरिएबल के फॉर्म में होता है। तो ऐसी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसमें वर्ड आया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 1 है। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये आप सबको पता ही है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पहचानना भी जरूरी है कि ये क्वेश्चन है कौन सा, यानी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या नेम है इसका, तभी हम उसका सॉल्यूशन में वही फार्मूला यूज़ करेंगे या वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो उसका होता है। तो ये हमने चेक किया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, थर्ड का भी हो सकता है ऑर्डर, फोर्थ भी हो सकता है। फोर्थ से ज़्यादा शायद नहीं है, फिफ्थ भी, सिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो डी अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी कैपिटल डी। तो ये स्क्वायर है इसलिए डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हम दिखा सकते हैं कि हमने डी अपॉन वाई ये वाई इधर कॉमन आगे नहीं लिखेंगे वाई को, क्योंकि वाई का डिफरेंशियल हो रहा है, तो इस साइड में ही राइट साइड में ही लिखते हैं। इसके बाद जो स्टेप है हमारा वो है इट्स इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको पता हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। देखिए डी रिप्लेस करते हैं एम से, यानी डी इज इक्वल टू एम। ठीक, और हमने यहाँ एम लिखा डी के फंक्शन में, और राइट हैंड में ज़ीरो ही होता है। यह क्वेश्चन में चाहे जीरो हो या फिर कोई फंक्शन हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें जीरो ही रखना होता है। तो इससे इसके फैक्टर हो गए एम माइनस 1, इसकी वैल्यू हुई 1, इससे पॉजिटिव 1 होगा, इससे नेगेटिव, क्योंकि 1 इधर जाएगा राइट हैंड में पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा तो नेगेटिव। तो एम की दो वैल्यू हुई जो कि दोनों रियल हैं और डिफरेंट है। तो इसका सी एफ होगा C1 ई की पावर 1x, C2 ई की पावर माइनस 1x, C1 ई की पावर x ठीक है, सी एफ हो गया। पी आई, पी आई क्या होता है 1/FD। एफ डी हमने बताया डी का जो फंक्शन, यानी जो ब्रैकेट में डी का पूरा फंक्शन है वो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डी मीन्स डिफरेंशियल और 1/D मीन्स इंटीग्रल। तो 1/D स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये एक डी का फंक्शन है, ओनली डी नहीं है।
अगर यहाँ होता 1/d, इसका मतलब इंटीग्रल होता है, केवल d मतलब डिफरेंशियल होता है। और जब ये 1/fd होता है तब हम इसे कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष इंटीग्रल। किसका? जो राइट हैंड में फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल। लेफ्ट हैंड का तो इंटीग्रल हो गया, ये सी एफ लेफ्ट हैंड साइड के लिए करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, पी आई। इसका देखिए पी आई के हमने अलग अलग मेथड बताए हैं। हर अब यहाँ ई की पावर एक्स हो, कॉस और साइन हो, और एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब हो, तो तीनों अगर सेपरेट सेपरेट है मतलब सिंगल फंक्शन, यहाँ सिंगल फंक्शन नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में भी हम ये देखते हैं कौन कौन से टू हैं। अगर ई की पावर एक्स किसी भी फंक्शन के साथ हो, यानी प्रोडक्ट में हो, तब हम उसको क्या करते हैं, उसका पी आई निकालने के लिए हम डी रिप्लेस करते हैं, डी रिप्लेस वाई डी प्लस वन, क्योंकि हमें इसका पी आई करना है, उसके बाद हमें इसका करना है, तो दोनों को एक साथ तो नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम ई की पावर एक्स का, अगर ई की पावर एक्स सिंगल फंक्शन होता, यानी ये कॉस नहीं होता, तब हम इसमें d इज इक्वल टू 1 लिखते, d रिप्लेस करते 1 से। 1 कहाँ से देखा हमने? x का कोफिशिएंट, e की पावर पर जो x होता है उसका कोफिशिएंट। अब जब ये कॉस के साथ है यानी प्रोडक्ट में है, तब हम इसका पी आई करेंगे, यानी पी आई निकालेंगे ऐसे कहें, तो d रिप्लेस होगा वाई डी प्लस वन से, यानी जहाँ d है वहाँ d प्लस वन लिखते हैं, और इसका पी आई होकर ये आगे आ जाएगा, यानी एक फंक्शन रह जाएगा दो फंक्शन से। देखिए क्या, e की पावर x, तो इसका पी आई करने के लिए जो नीचे d का फंक्शन होता है उसमें d रिप्लेस, और यहाँ कॉस रह गया, क्या था यहाँ डी स्क्वायर माइनस 1 था, तो क्या किया हमने, x का जो कोफिशिएंट था वो लिखा d प्लस ए होता है, अगर यहाँ e की पावर ए एक्स होता तब d प्लस ए होता, चूंकि a यहाँ 1 है इसलिए d प्लस वन, तो इस फंक्शन में जहाँ d है वहाँ d को रिप्लेस करना है हमें d प्लस वन से, ये हो गया d प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वहाँ था d स्क्वायर माइनस वन। अब इसका हम होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, d स्क्वायर प्लस वन प्लस 2d माइनस वन कॉस एक्स, ई की पावर एक्स के लिए तो पी आई हो गया हमारा, क्योंकि इसमें हमने रिप्लेस कर दिया d प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, d स्क्वायर प्लस 2d कॉस एक्स, ठीक है। क्या हुआ, अब ये समझिए यहाँ पर कि ई की पावर एक्स का पी आई होकर आ गया, केवल हमें कॉस का पी आई निकालना है, और इस फंक्शन के लिए डी का ये फंक्शन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी स्क्वायर कॉस ई एक्स। तो अगर फंक्शन डी स्क्वायर का है और कॉस ए एक्स का पी आई निकालना है, तो हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस के ए स्क्वायर से, ए यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट माइनस अलग है, नहीं माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है, एक ये होता है माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है प्लस का ए स्क्वायर, लेकिन ये ऐसा नहीं है, माइनस अलग ए स्क्वायर अलग, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब यहाँ समझते हैं, ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, क्या फार्मूला है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्या है यहाँ, तो ए देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, वन अपॉन डी स्क्वायर को हमने लिखा माइनस 1 स्क्वायर, और देखिए 2d, डी का फंक्शन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं,
स्क्वायर हो तभी हम उसको रिप्लेस करते हैं। ये हो गया 2d माइनस 1। अब जब d सिंगल पावर है तो इसको डबल बनाना है, क्योंकि डी स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से मल्टी डिवाइड कर लेते हैं। 2d माइनस 1, जो हमारा लीनियर फैक्टर रह जाए या कहीं हम d की 1 पावर का फैक्टर रह जाए तब उसको स्क्वायर बनाना है। तो जो भी फंक्शन होगा या फैक्टर होगा उसके अपोजिट साइन से मल्टी डिवाइड करते हैं। तो देखिए e की x 2d प्लस 1, ये हो गया 4d स्क्वायर माइनस 1 कॉस x। देखिए अब d स्क्वायर हो गया। अब d स्क्वायर को फिर रिप्लेस करिए माइनस ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर मीन्स माइनस 1, 2d प्लस 1, 4 और माइनस का स्क्वायर। ध्यान रखना है ये स्क्वायर केवल 1 पर है, माइनस पर नहीं है। अब हम करते हैं 2d कॉस प्लस 1 है कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दी इस ब्रैकेट में। इसका सॉल्यूशन हुआ ये होगा माइनस का 4 माइनस 5। देखिए e की पावर x माइनस का 5, डी मीन्स डिफरेंशियल किसका, कॉस का होता है साइन एक्स माइनस का। तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो ये यानी पी आई आपका कंप्लीट हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई तो ये है और सी एफ दोनों को प्लस करके लिख देंगे सॉल्यूशन।